राजेश जी, ये जो रावण शब्द है या जो औकात शब्द है या फिर जो झूठों का सरदार शब्द है, क्या आपको लगता है कि इस ये मौका देता है बीजेपी को पूरे मुद्दे को घुमा देने की, असली मुद्दों से लोगों का को भटकाने में, या इसका कोई इको दिखाई पड़ रहा है? नहीं, देखिए, उसमें दो बात है। एक बात जो है कि अभी तक जो कांग्रेस जिस अपनी नीति पर चल रही थी कि इस चुनाव जो है उसको हम गुजरात के बाहर के मुद्दों पर ले जाना नहीं चाहते। न राष्ट्रीय मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, न हिंदू मुसलमान पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे तो सिर्फ गुजरात के मुद्दों पर करेंगे। और खड़गे साहब का ये जो स्टेटमेंट आया, उससे पहले गुजरात प्रदेश के जो नेतृत्व था उस पर बना हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि हर बार भारतीय जनता पार्टी जो है ये गेम करती है। आपने राहुल गांधी की 2 रैलियां देखी, उसके अंदर भी उन्होंने किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उन्होंने मुद्दों की बात की, न वोट की अपील की, सिर्फ मुद्दे बताए और गुजरात से चले गए। और राष्ट्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो इस चुनाव में बहुत कम आया है। उसकी वजह भी ये है कि ये जो लोकल नेतृत्व है और यहाँ का जो लोकल इश्यूज है उस पर ये पूरा चुनाव कांग्रेस लड़े, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले 10 दिन से ये प्रयास कर रही थी, वो राहुल गांधी को टारगेट कर रही थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला मुद्दा, यानी जितने भी उनके जो बेनिफिट्स के मुद्दे हैं जो प्रदेश के नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर है, बाटला हाउस तक को याद कराया गया। तो ये कोशिश में थी कि कुछ ऐसा हो कि कांग्रेस से रिएक्शन आए। वो रिएक्शन आ नहीं रहा था, तो वन साइड डायलॉग था। वन साइड डायलॉग की वजह से ये जो चर्चा का विषय बना वो बन नहीं रहा था। लेकिन खड़गे साहब ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो भारतीय जनता पार्टी को यह बात गुरदीप सिंह की ठीक है कि उनको इसको ये डिजाइन बनाने में 10-12 घंटे लगे, और उसके बाद भी जब मीडिया में ये नहीं चला तो उनको बकायदा रविशंकर प्रसाद और संदीप पात्रा से प्रेस में बुलवाया गया कि ये जो है गुजरात का अपमान है, भारत का अपमान है, ये सिर्फ मोदी जी का अपमान, ये लोग मोदी से नफरत करते हैं। तो उसमें विषय है कि ये अब लोगों के बीच में कितना असर कर रहा है। तो मैं समझता हूँ जो औकात वाला स्टेटमेंट था उस पर खुद नरेंद्र मोदी ने रिएक्ट किया था, लेकिन मुद्दा नहीं बन पाया था। और आज भी ये जो चर्चा है वो चर्चा सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित है। लोगों के अंदर बहुत ये जो है उसका असर नहीं हो रहा। लेकिन ये एक बात ये ठीक है जो आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जो लाइन पर चल रही थी और जो मुद्दों की बात एड्रेस कर रही थी, जो रोजगार के है, आरोग्य के है, जो गवर्नेंस के बारे में है, जो उन्होंने बताया कि भूपेंद्र भाई, बिल्कुल ये सबसे बड़ा मुद्दा था। लोग ये कह रहे थे कि ये नरेंद्र का नहीं है, भूपेंद्र का चुनाव है, ये 2024 का नहीं है, 2022 का चुनाव है। लेकिन उसको राहुल बनाम मोदी करने में या मोदी के चेहरे के बनाम सोनिया गांधी करने में भारतीय जनता पार्टी मशक्कत कर रही थी। उनको ये स्टेटमेंट से एक आसान जो है वो इश्यू मिल गया और उसको आज चला है। लेकिन गुजरात के प्राइम टाइम डिबेट में, मैं अभी डिबेट खत्म करके आया हूँ, प्राइम टाइम डिबेट में मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये मुद्दा जो है नहीं चला। उसका मतलब ये है कि इस पर टीआरपी नहीं मिल रही। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास ये किया है, मुद्दों से वो भटकाने में सफल हुए हैं, लेकिन यही मुद्दा जो है वो पूरे चुनाव को पलट देगा, ये स्थिति अभी नहीं है। बिल्कुल राजा, आपके कहने का मतलब ये कि ये मुद्दा पूरे चुनाव को पलटेगा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी जरूर कोशिश कर रही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।